अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम अज़हर गोंदल है। गोंदल ब्रदर्स प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि इस्लामाबाद पिंडी के अंदर जितने भी अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई अपडेट होती है, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ ताकि जितने भी वो लोग जो किसी अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। आज का हमारा टॉपिक नाज़रीन DHA फेज़ 9 और DHA फेज़ 9 के हवाले से हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं उनकी एक क्वेरीज आ रही थी कि DHA फेज़ 9 जो है और उसके बारे में भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए, चूँकि ये बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है और DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का भी एक बहुत बड़ा नाम है। तो इसी वजह से DHA फेज़ 9 जो है उसके अंदर बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे। तो उन्हीं के लिए नाज़रीन आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। DHA फेज़ 9 जो है उसके अंदर नाज़रीन आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम 4 से 5 पॉइंट्स जो है उनको डिस्कस करेंगे और 1 बाय 1 जो है मैं आप लोगों को उसके ऊपर डिटेल जो है एक रिव्यू दूंगा ताकि आप उसको इजीली समझ सकें और आप लोगों को उसमें जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप उसमें इजीली अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। सबसे पहले नाज़रीन एक सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि DHA फेज़ 9 जो है उसकी क्या हकीकत है, आया ये प्रोजेक्ट है भी नहीं भी, और अगर है तो ये कहाँ पे आता है। तो इस की जो सबसे पहला जो सवाल है उसके बारे में मैं आपको पहले बताता हूँ कि DHA की क्या हकीकत है। नाज़रीन DHA फेज़ 9 जैसा कि आपको पता है कि DHA फेज़ 9 डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का एक प्रोजेक्ट है और इस्लामाबाद पिंडी के अंदर इसकी एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है। बहुत सारे लोग जो हैं इसकी ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और इसकी जो फाइल्स हैं जिसको हम लेटर कहते हैं, जो नॉन ट्रांसफरेबल लेटर होता है, वो भी मार्केट के अंदर इस वक्त अवेलेबल है और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो उसको सेल आउट भी कर रहे हैं और आगे जाके इंशाल्लाह इसका सेल का तरीका मैं बताता हूँ। दूसरा नाज़रीन ये कि DHA फेज़ 9 जो है इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो जो लोकेशन इस वक्त मार्केट के अंदर बताई जा रही है या जो हमारे सोर्स हैं उसके हवाले से अगर मैं देखता हूँ तो इसकी लोकेशन नाज़रीन जो है आप मेन चक्री रोड के ऊपर जहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी है उसके बिल्कुल साथ इसकी लोकेशन आ रही है और मोटरवे वाली साइड से भी अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। अब चूँकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, एक लोकेशन इसकी वो बताई जा रही है, दूसरी लोकेशन नाज़रीन चूँकि DHA फेज़ 9 जो है वो DHA वाले वहाँ पे भी कोई लैंड परचेजिंग कर रहे हैं, इसके अलावा GT रोड वाली साइड पे भी कोई लैंड परचेज हो रही है। तो अभी तक इसकी जो लोकेशन है वो क्लियर नहीं है कि आया ये प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ पे बनेगा चक्री रोड के ऊपर या ये प्रोजेक्ट GT रोड वाली साइड के ऊपर आएगा। उसके बाद नाज़रीन जो दूसरा सवाल, क्या DHA सोसाइटी जो है फेज़ 9 को ओन करती है, तो इसका मैं आप ये जवाब दूंगा या मैं आप लोग अपने मेंबरान जो है उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि चूँकि आप जब भी इसका लेटर लेते हैं तो नाज़रीन वो आपको ट्रांसफ़र कराने के लिए DHA ही जाना पड़ता है और DHA अगर उसको ट्रांसफ़र कर रहा है तो इट्स मीन्स के DHA जो है उसको ओन भी करता है। और चूँकि ये प्रोजेक्ट ऐसा है, इस प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर कोई भी फाइल जो है वो फेक फाइल नहीं बन सकती या मार्केट के अंदर कोई अगर इस तरह की चीज़ लेके आता है तो इसको फ़ौरन से जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से रोका जाता है। अब नाज़रीन जो DHA है इसका तरीक़ाकार ये होता है कि चूँकि वो लैंड जो है वो अपनी परचेज़ करते रहते हैं साथ साथ, और वहाँ पे जिस जगह के ऊपर ये लैंड परचेज़ करते हैं वहाँ पे जिन जो लैंड प्रोवाइडर होता है जब उनसे ये ज़मीन परचेज़ करते हैं तो ज़मीन के बदले में ये कैश नहीं देते बल्कि वहाँ पे ये उनको फ़ाइल जो है वो दे दी जाती है। और इस वक्त मार्केट के अंदर 1 कनाल की जो फ़ाइल है DHA फेज़ 9 की वो इस वक्त मौजूद है और वो लेटर इंशाल्लाह मैं स्क्रीन के ऊपर आप लोगों से शेयर भी कर देता हूँ। अगर आप लेटर को देखें तो नाज़रीन इसके अंदर ऊपर प्रॉपर DHA फेज़ 9 भी लिखा हुआ है, प्लस इसके ऊपर अगर आप देखें तो आप जो बंदा जिसके नाम के ऊपर फ़ाइल है उसका नाम भी लिखा हुआ है। अब ये फ़ाइल जो है ये फ़ाइल मलकियत होती है नाज़रीन जो है लैंड प्रोवाइडर की, जिन्होंने उन DHA के नाम पे फाइल ना अपनी ज़मीन ट्रांसफ़र करवाई तो उसके बदले में उसको कैश मिलने की बजाय उनको सोसाइटी की तरफ से जो है वो ये एक फ़ाइल दे दी गई। और जब आपने ये फ़ाइल परचेज़ करनी है तो उसका तरीका ये होता है कि आपने जिस बंदे के नाम के ऊपर भी ये फ़ाइल लेनी है उस बंदे का ID कार्ड
ये लेके आपने और जिस बंदे से ये फ़ाइल परचेज़ करनी होती है, ये डीएचए के जो ऑफ़िस है वहाँ पे आपने जाना है। वहाँ पे आपको टाइम दे दिया जाता है, ऑलमोस्ट 10 दिन का टाइम होता है और 10 दिन के बाद नाज़रीन जो है वहाँ पे दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाता है और जो पहली ट्रांसफ़र होती है वो चूँकि लैंड प्रोवाइडर जो होता है वो फ़ाइल उसके नाम पे होती है। उसके बाद वो फ़ाइल जो है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी जिस बंदे ने उसको ख़रीदना होता है। अब जब आप खरीद लेते हैं तो उसके बाद ये फ़ाइल जो है उस वक़्त तक ट्रांसफ़रेबल और जो है नॉन सेलेबल है, जब तक प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपर लॉन्च नहीं हो जाता। जब प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो उस वक़्त जब ये मैनेजमेंट की तरफ से ट्रांसफ़र ओपन की जाएगी तो फिर नाज़रीन जो है ये आप फ़ाइल जो है उसको सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि क्या इस स्टेज के ऊपर या इस पोजीशन में हमें डीएचए के अंदर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेव है, रिस्क तो नहीं है। तो नाज़रीन जो लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं वो इस चीज़ को बखूबी अंडरस्टैंड करते हैं कि डीएचए के जब भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उनका यही तरीका है कि वो पहले अपनी जो है वो लैंड इसी तरीके से परचेज़ करते हैं और उसके बदले में वो फाइलें जो है वो अलाट कर दी जाती हैं और वो फाइलें फिर आगे क्लाइंट को जो है वो सेल हो जाती हैं। और जो लोग इसके अंदर ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं उनको ये पता है कि ये प्रोजेक्ट जब तक लॉन्च नहीं होता तब तक उनकी जो पेमेंट है वो सेव है। ये आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, ना ही आप जो है इसके अंदर कोई आपका कोई नुकसान होगा। सिर्फ ये होगा कि आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको होल्ड करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर मैं मार्केट में बात करता हूँ, जो कनाल की फ़ाइल है ये कुछ टाइम पहले जब ये 1995 लाख की ये एक कनाल की फ़ाइल जो है वो कैश के ऊपर मिल रही थी, आपने कैश देना है और आपके नाम के ऊपर जो है सेम ये फ़ाइल ट्रांसफ़र हो जाती थी। अभी नाज़रीन मार्केट में इसका रेट थोड़ा सा डाउन हुआ चूँकि ओवरऑल ही पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रियल एस्टेट के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू डाउन हुई। तो इस वक्त जो आपकी ये फ़ाइल है कनाल की ये मिल जाती है नाज़रीन तकरीबन 75 लाख से लेके 80 रेंज के अंदर अंदर जो है ये आपको एक कनाल की फ़ाइल मिल जाती है। तो नाज़रीन ये आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उसमें फ़र्क ये होगा कि आपको होल्ड करना पड़ेगा। जैसे ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो जब डीएचए कोई भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो उसके जो कनाल का रेट होगा वो आप तकरीबन नाज़रीन जो है वो मेरे ख्याल के मुताबिक 2 से 3 करोड़ की राउंड अबाउट होगा। और जब जिस बंदे ने इस रेट के ऊपर फाइल ली होगी जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो उस वक्त नाज़रीन इसकी मैं समझता हूँ कि प्राइस जो है वो डबल हो जाएगी। तो ये आप लोगों के पास जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग डीएचए के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों के लिए डीएचए फेज़ 9 एक अच्छा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। प्रॉपर्टी वो लैंड नाज़रीन जो है वो अपनी परचेज कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास भी कुछ लैंड प्रोवाइडर हैं जिनके साथ जिनकी फाइल्स हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। अगर आपको डीएचए फेज़ 9 के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है या डीएचए के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसमें प्रॉपर सर्च दी जाएंगी। आज के लिए इतनी काफ़ी है, मिलेंगे आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।